मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो बनाना मुझे भी आता है। अब सलीम, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वरना इस बार तुम्हारा ठिकाना पागल खाना नहीं, कहीं और भी हो सकता है। तुम और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं और हम दोनों एक दूसरे की मदद से ही साहिल तक पहुंच सकते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब या तो हमारी कश्ती पार लगेगी या फिर कैसा मेरा नसीब है। भाई तुम्हें बहुत मिस किया हम लोगों ने। रियली? मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। अम्मा ने ऐसा कौन सा मिशन दिया है तुम्हें? वो ना बड़ी सासू माँ ने कहा है कि मैं छोटी सासू माँ को बदनाम करने के लिए उनका साथ दूं। तो शगुफ्ता ने कान भरे हैं मेरे खिलाफ आपके? नहीं तूबा, शगुफ्ता ने मेरे कान नहीं भरे, तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत दिया है मुझे। बिजनेस के नए सेटअप के लिए मेरी कुछ हेल्प कर दो। क्यों अंकल? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। पहले कभी डैड ने मना किया जो आप करेंगे? जब तुम लोगों के करतूत दुनिया के सामने आ गए, तुम्हारे लक्षण दुनिया को दिखाई दे रहे हैं, तो तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मक्कारी कर रहे हो। नहीं अंकल, वो सब महज इत्तेफाक था। देखो, उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक जज्बाती साथ था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। वो रशीद साहब की बीवी तूबा है। तूबा अम्मी? ये तूबा अम्मी की तस्वीर है? क्या देख रही हो? क्या देखना चाहती हो? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी है या नहीं। शर्मिंदगी? किस बात की शर्मिंदगी? यही तो तुम्हारा ढीठपन है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी शर्मसारी नहीं है। अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है, वरना आज तो मैं इस घर से बाहर नजर आती, समझी? वो तो अच्छा लड़का है, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुमने अपनी मकरूह साजिश में उसे भी शामिल कर लिया। गलत फहमी है तुम्हारी, मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। बस बस रहने दो। वो तो तुम शुक्र करो कि मैं अभी सब्र से काम ले रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, नहीं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैं चाहूँ ना तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे रशीद के जज्बात का एहसास है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? अगर रशीद को सरफराज साहब के बारे में मालूम हो जाए तो फिर? अरे जाओ जाओ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास क्या है और क्या नहीं, जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अच्छा, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? अल्लाह, मैं तो डर गई। नहीं मैडम, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो बनाना मुझे भी आता है। अब तुम्हारे पास कौन सी वीडियो मेरी? वक्त आने पर देख लेना। ये सरफराज तो अपने खानदान वालों से डर गया। मुझे क्या मालूम था कि सरफराज इतना बुज़दिल निकलेगा, और मुझे तो लगता है पूरे खानदान ने, पूरी दुनिया ने मेरी वीडियो बना ली है। ये अच्छी बात है कि अदील और अंकल बड़े आराम से मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। अब लगता है कि मुझे अपनी पुरानी टीम को दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा। आसिफ को बुलाकर इसके साथ मामलात तय करने होंगे। क्या करूं? जायज़ कारोबार करना मुझे रास ही नहीं आता। मेरा खमीर ही ऐसा है कि नाजायज़ बिजनेस में ही दिलचस्पी ज़्यादा रहती है। मगर पहले मैंने जो गलतियां की हैं यकीनन अब नहीं करूँगा। पहले तो अनीला ने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए थे,
अब कौन आएगा मेरे रास्ते में? हेलो डार्लिंग, कौन हो तुम? तुम कौन हो और अदील कहाँ है? मैं अदील की वाइफ बात कर रही हूँ। आप कौन है? अनीला, अनीला, क्या हुआ है? ऐसे क्यों खड़ी हो? कौन है ये लड़की? लड़की? कौन लड़की? जो लड़की आपको डार्लिंग बोल रही थी, ये लड़की कौन है अदील? Are you mad? ऐसा मुझे भला कोई ऐसे क्यों बोलेगा? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लो फोन। गलतफहमी? किसका नंबर है? मुझे कुछ भी नहीं पता। ये कोई रॉन्ग नंबर होगा। प्लीज प्लीज मुझे फोन दो। ट्रस्ट मी यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप झूठ भी बोलेंगे मुझसे? ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ऐसा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। अदील भाई, नीचे मलिक साहब नाश्ते के टेबल पे आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके फाइन, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। जी। नीला प्लीज। अब जाएं, मेरा मूड नहीं है नाश्ते का। नीला ओह, ये तुमने बहुत अच्छी डोज दी है। यकीनन अब इनके रिश्ते के दरमियान दरार आ जाएगी। हाँ, अब इनका सुकून बिल्कुल गारत हो जाएगा। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो? आई विल ट्रांसफर यू। डोंट वरी, कम ऑन। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, बाय। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। अनीला कहाँ है? डैड एक्चुअली उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो रूम में ही नाश्ता करेगी। ओह, ओके ओके। अच्छा यार, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारे इस्लामाबाद के ट्रिप में क्या नया प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले? जी डैड, ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मुझे याद है, मैंने एक डुप्लीकेट फाइल आपके रूम में रखवा दी है। उसमें सारी डिटेल्स हैं, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, रख दिए? जी हाँ। ठीक है, मैं उसको स्टडी करता हूँ। शौकत, शौकत यार, मतलब नाश्ता कब लाओगे भाई? अभी ला रहा हूँ सर, अभी ला रहा हूँ। ठीक है। हाँ सुनो। जी सर। अनीला का नाश्ता उसके रूम में दे देना। जी बेहतर। ओके गुड। अनीला, मुझे आपकी सफाई नहीं सुननी, मुझे सिर्फ सच जानना है। ठीक है, या तो मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा।
इस्लामाबाद में बिजनेस ट्रिप पे मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी। और वो यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। तो फिर उसने क्या किया दिल? अपने हुस्न और अपनी बातों के शहर में जकड़ लिया आपको? सच पूछो तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे मैं उसके इतना करीब आ गया था। तो इसका मतलब है आपने बेवफाई की है मुझसे? नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की है। आप उसके करीब हो गए और आपको लगता है कि आपने मुझसे बेवफाई नहीं की। अनीला, मैं सच कह रहा हूँ। ये हकीकत है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए थे, लेकिन ये भी सच है कि जब भी मैं उसके करीब गया हूँ मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता था और मैं अपनी नजरों में गिर जाता था। ट्रस्ट मी। कम से कम आपको अंदाजा तो क्या कि आपने जो किया है वो गलत किया। और उम्मीद करती हूँ आपने जो कुछ मुझे बताया है वो सब सच है। सब सच था, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दिया। नहीं अदी, धोखा तो आपने मुझे दिया है। अरे वाह बाबू सलीम, आज तो माशाल्लाह क्या बात है यार, हीरो लग रहे हो। ये क्या है? बड़ा मक्खन लगा रहे हो। बस यार आज वैसे ही मेरा दिल कर रहा है, मैंने कहा भाई की थोड़ी बहुत खिदमत करूं यार। खिदमत करने का दिल कर रहा है? हाँ तो और क्या यार, अच्छे से कर। अच्छे से कर रहा हूँ भाई। हाँ। और सब खैर है? भाई तूने मुझे चाय नहीं पिलाई। चाय मैं अभी लाता हूँ ना आपके लिए। अच्छा, चाय के साथ क्या लाएगा? जो आप बोलो सर। जो बोलो? जो बोलो। आपको पता है शौकत तो फिर आपके आगे ना बोल सकता है। हाँ ना यार। चलिए ले, ये रख। एक अच्छी सी मलाई मार के चाय ले। मैं कहता हूँ जी पत्ती चीनी रोक के दूध जरा ठोक के। अभी लाया आपके लिए चाय। ये शोरूम के पैसे तो बैंक अकाउंट में जमा होते हैं ना, तो ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जान वो तुम्हें मैंने वो बताया था ना तुम्हें कि वो एक दरख्त है उस पे नोट लगते हैं, वहीं से तोड़ के लाया हूँ। मजाक मत करो, बताओ। अरे जान तुम आम खाओ, गुठलियां नहीं गिनो। ये आम नहीं नोट है। और आम है ना इन्हीं नोटों से आते हैं। तो ऐसा करो ये पैसे रखो, बल्कि तुम सारे रख लो, पकड़ो और शॉपिंग करके आ जाओ। जान रुको 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 रुको। 1 2 2500 आम भी तो लेके आने ना, आम से याद आया मुझे अभी अभी। शौकत साहब। हेलो। ओह माय गॉड, माय बेबी गर्ल, क्या हाल चाल है? बस मैं आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ नहीं, बस आप सबको बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आ जाऊं आप लोग के पास। वैसे अंकल, घर तो आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है, काफी सारी मेड्स रखी होंगी आपने। अरे नहीं नहीं मलाइका बीबी, एक मैं हूँ और ये सब तो अनीला बीबी का कमाल है। अनीला, आई थिंक अदील की मिसेज ना? हाँ हाँ वही।
ओह गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। अरे नहीं मलाइका बीबी, अनीला भाभी की तो क्या बात है, इतने जबरदस्त खाने बनाती है ना, अगर आप भी एक दफा खा लेंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी, बिना तारीफ के आपसे भी रहा नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं हो गया नीला की तारीफ? भाई शौकत, जाके बाकी का सामान लाओ। ये बताओ बेबी गर्ल, तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? अंकल हमेशा की तरह थका देने वाला। हेलो अंकल। ओह हेलो। ये कौन? यू रिमेम्बर सलीम, हमजा सलीम, सलीम माय नीस मलाइका। मलाइका? अंकल ये वही है ना जो बचपन में मेरे खिलौने लेके भाग जाया करती थी? तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी थी ना। ओह सलीम, नाइस टू मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब तो मुलाकात होती रहेगी, क्यों अंकल? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, अभी तो जाओ जाके तुम चेंज कर लो, आराम करो तुम, है ना। ये शौकत जल्दी आओ यार, बीबी का रूम दिखाओ पहले। क्या अंकल? मलिक साहब, मेरी भी शादी करवा देते आप, तो मेरा भी कोई दुख दर्द बांटने वाली आ जाती। अरे यार बहुत सौ को बोला हुआ है, लेकिन लगता है कि तुम्हारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। वो देखे ना, अनीला बीबी ने भी मुझे आसरे में ही रखा हुआ है। मलिक साहब, क्या मेरी जिंदगी है, छड़ा छांट, ना कोई डांटने वाली ना कोई प्यार करने वाली। हमारी डांट से पेट नहीं भरता तुम्हारा, काफी ढीठ आदमी हो। मलाइका आ गई है ना, अब उसकी डांट खाते रहना। अरे मलिक साहब, उस डांट का तो मजा ही कुछ हो रहा है। आपको तो काफी तजर्बा हो गया होगा, जब कोई प्यार करने वाली मिल जाती है ना तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। हाँ, हमारी जन्नत के आगे तो कांटे ही कांटे पीछे हैं। जी मलिक साहब? वो जोर से दबा यार। क्या खेल खेल रहे हो तुम पापा के साथ? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? ना, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें ब्लैकमेल क्यों करूंगा जब वो बिना कहे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं? मुझे क्या जरूरत है उनको ब्लैक या वाइट मेल करने की? सलीम, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, वरना इस बार तुम्हारा ठिकाना पागल खाना नहीं, कहीं और भी हो सकता है। अच्छा, ये भी अच्छा। कभी पागल खाने, कभी जेल, न जाने तो मुझे कब कहाँ भेज देती। तुम्हारे मुंह से प्यारी प्यारी धमकियां सुनकर मजा ही आ गया। लेकिन हाँ, तुम अपने अंजाम से वाकिफ नहीं हो। जो मलाइका आई है ना इस घर में, उससे तुम्हारी नहीं बनेगी। और हाँ, उससे होशियार रहना। मेरे अंजाम की तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मेरा अंजाम जैसा भी होगा, कम से कम तुम जैसे शैतान के हाथों नहीं होगा। देखते हैं। तुमने लाख कोशिशें की हैं मुझे हटाने की, लेकिन हाँ, सिर्फ एक कोशिश करूंगा तुम्हें मिटाने की। तुमने भी तो लाख कोशिशें की हैं मुझे मिटाने की, लेकिन देख लो, मैं आज भी तुम्हारे सामने डट के खड़ी हूं। आमना, आमना, वो मैं ये कह रही थी कि आमना, तूने मुझे अभी तक माफ नहीं किया बेटा। अम्मा, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? जिनका तुमने कुछ बिगाड़ा है उनसे माफी मांगो। अरे देख, तू तो मेरी हिम्मत है ना, अगर तुम मुझसे इस तरह नाराज रहेगी तो मैं
कसम से मैं पागल हो जाऊंगी। पागल तो तुमने हम सबको कर दिया है। आमना बेटा, बस बस तू ना एक बार मुझे कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, इजहार से पूछ के बताऊंगी। अरे इजहार से तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, बाकी ये कि मुझे ना उसे इस मामले में घसीटना नहीं चाहिए था। ये तो पहले सोचना चाहिए था। तू तो जानती है ना कि मेरी तो फितरत में ही डसना है। अब अगर अपना सामने आ गया तो मैं क्या कर सकती थी? पहले अपने जहर का इलाज करवाओ। शुक्र करो अब्बा को अभी तक सरफराज अंकल वाले मामले का नहीं पता, नहीं तो तुम कब की इस घर से बाहर हो चुकी होती। अरे कैसी बातें कर रही है आमना, अल्लाह ना करे कि रशीद को इस मामले का कुछ पता चले। इसीलिए अक्लमंदी यही है कि सरफराज अंकल से दूर रहो। हाँ, तुम देख नहीं रही, अब तो मैं घर से भी बाहर नहीं निकली, दूर ही तो हूँ। इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो वो मिसाल तो सुनी है ना, जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो अपने ही बच्चों को अपने पाँव के नीचे ले लेती है। नहीं बेटा, अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई। आने में देर भी नहीं लगेगी। मैं अंकल, वो नई गाड़ियों का कहा था ना मैंने आपसे। हाँ हाँ, मुझे याद है। तुम ऐसा करना, रियाज साहब को ऑफिस में फोन कर लेना दोपहर को, वो बैंक में तुम्हारी बात करवा देंगे। लेकिन अंकल, बैंक मजीद गाड़ियां देने के लिए राजी हो जाएगा? क्यों नहीं राजी होगा भाई, आजकल मुकाबलाबाजी का दौर है। अगर बैंक अपने क्लाइंट को गाड़ियां नहीं देगा तो कोई दूसरा बैंक दे देगा। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, फिर मैं रियाज साहब से बात कर लूंगा मैं। हाँ, तुम उनसे बात कर लेना। और देखो इजहार, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी को सुखी रखो। अरे अंकल, आप फिक्र ही ना करें, आमना को हर खुशी देने का वादा करता हूँ आपसे। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और देखो, एक बात का खास ख्याल रखना, आइंदा के बाद तुम शगुफ्ता की किसी सियासत में बिल्कुल नहीं आओगे। अंकल, वो तो अब आ गया, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं अंकल, मैं छोटी सासू माँ की कितनी इज्जत करता हूँ। हाँ, अगर बड़ों की इज्जत करोगे तो तुम्हें भी इज्जत। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीबी जी, ये रेशमा। तुम जानते हो इसे? नहीं बीबी जी, मैं तो नहीं जानता हूँ इसको। बीबी जी, मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, बीबी जी बहुत रहमदिल है, ये किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगी। तुम बड़ी सिफारिश कर रहे हो इसकी? बीबी जी, पता है आपको, मैं भी एक मुलाजिम हूँ, और एक मुलाजिम दूसरे मुलाजिम के दुख को अच्छी तरह जानता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। ऐसी बात है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बीबी जी, मैं तो बस वैसे ही इसकी मदद कर रहा था, बेचारी गरीब है। शुक्रिया। बीबी जी प्लीज इसे रख लेना, बेचारी बहुत मजबूर है। मैं समझ सकती हूँ शौकत, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, अभी हमें जरूरत नहीं है। बीबी जी, आपको पता है मैं अकेले घर का सारा काम करता हूँ, और मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। बीबी जी, मैं सारा काम कर लूंगी, लॉन भी संभाल लूंगी, किचन भी संभाल लूंगी, तड़का लगा के। देखे ना नीला बीबी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोन से मेरी जान भी छूट जाएगी। चलो ठीक है, तुम्हारी मजबूरी देखते हुए फिलहाल तुम्हें रख लेते हैं। बहुत शुक्रिया बीबी जी, बहुत शुक्रिया। और तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हारे पैसे तय कर लेंगे। शौकत, ये मलाइका साहिबा कहाँ है? बीबी जी, वो तो अपने रूम में सो रही हैं लंबी तान के, उम्मीद है कि शाम की चाय पे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया।
मकसद न्यूज़ पेपर। अच्छा, मलाइका को बोलो आके मिले मुझसे। जी बेद। हेलो अंकल। हेलो। मैं सख्त परेशान हूँ अंकल। क्यों परेशान क्यों? मैं जल्द से जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मसला क्या है, शुरू करो। कल मुझे ऑफिस के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। किसी रियल एस्टेट को कांटेक्ट करो, अच्छा ऑफिस मिल जाएगा। रियल एस्टेट? कल काफ़ी रियल एस्टेट वालों से रब्ता कर चुका हूँ, बल्कि 2-4 ऑफिसेज देखे भी हैं, लेकिन अपने मतलब की कोई जगह नहीं मिल रही। तो मुझसे क्या चाह रहे हैं? टेंशन तो बनती है ना अंकल, आखिर बिजनेस लेट हो रहा है। तुमने जो जो मुतालबे किए मैंने पूरे कर दिए, अब क्या चाहते हो? अरे अंकल, आप कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब? अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें और रकम चाहिए? देखो, इतनी बड़ी बड़ी रकम अगर बार बार एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी तो अदील को शक होगा, वो मुझसे पूछेगा। नहीं अंकल, इस बार मुझे रकम नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। क्या? मैंने सुना है कि आपका एक ऑफिस खाली है, क्या वो मुझे अपने बिजनेस के लिए मिल सकता है? इस ऑफिस का किसने बताया तुम्हें? बस अंकल, मुझे पता चल गया। अब किसी ना किसी तरह ऑफिस मेरे हवाले कर दें। क्या हो गया? किन सोचों में गुम हो गए? आई नो, आप वो ऑफिस मेरे हवाले कर देंगे। हैव अ गुड डे अंकल। वैसे छोटी अम्मी, आपकी हिम्मत है, आपने इतना सब बर्दाश्त कर लिया। जिंदगी हमें हर तरह के रंग दिखाती है, बस हमें अपनी पसंद का रंग चुनना होता है। लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। छप छोड़ो, जाने भी दो ये बात। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि इजहार ने मुझे इत्मीनान में लिए बगैर इतना बड़ा काम कर कैसे लिया। बेचारा सास की मोहब्बत में मारा गया होगा। आप तो जानती हैं मोहब्बत के मामले में अम्मा कितनी कंजूस हैं। बिल्कुल भी नहीं, सरफराज साहब के साथ तो खूब मोहब्बत बांटी जा रही है। आप जानती हैं अम्मा और सरफराज अंकल के बारे में? सब कुछ जानती हूँ मैं, ठोस सबूत के साथ वीडियो की सूरत। फिर भी आपने अब्बा को ये बात नहीं बताई? नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि उन्हें इस बात का बहुत दुख होगा। हाँ, दुख तो होगा। इतने साल गुजारने वाली बीवी ने उनके साथ बेवफाई कर दी। हाँ, बस यही सोच के मैंने ये बात अपने तक महदूद रखी है। हाय छोटी अम्मी, आपका दिल कितना बड़ा है। बस घर के सुकून के लिए दिल तो बड़ा करना पड़ता है ना। आप सही कह रही हैं, काश अम्मा भी ये बात सीख लें। तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा जब वो सीख जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन।
मैं तो इस बात को लेकर परेशान हो रही हूँ कि तुम्हारा नीला के साथ चक्कर चल रहा था। यही तो जख्म है मेरे दिल में। मुझे तो हैरत होती है कि तुम दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हो। एक ही छत के नीचे, और फिर भी मुझसे लाताल्लुक। वाकई तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें इस घर में अदील को देख के होती है। आदि को हासिल करना मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मुझे खुशी होगी कि अगर इस ख्वाहिश को हासिल करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं और हम दोनों एक दूसरे की मदद से ही साहिल तक पहुंच सकते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब या तो हमारी कश्ती पार लगेगी या फिर इनको भी कश्ती में लेकर डूबेंगे। सोचना पड़ेगा।